अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लबनान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। कल शाम लबनान में होने वाले एक धमाके ने बड़ी तबाही मचा दी। मुतअद्दिद अफराद हलाक जबकि हजारों जख्मी हो गए। लेकिन आखिर ये धमाके कैसे हुए, इसमें कितना नुकसान हुआ और इसका असल जिम्मेदार कौन है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ कमेंट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, लबनान में पिछले काफी अरसे से हिजबुल्लाह और इसराइल के माबैन लड़ाई चल रही है। इसराइल हमेशा से ही हिजबुल्लाह की मुखालफत करता आया है और हिजबुल्लाह को इसराइल के देरीना दुश्मन ईरान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसराइल अक्सर औकात हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमले करता रहता है और बाद में इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करता, जबकि हिजबुल्लाह ग्रुप भी इसराइल पर काफी मर्तबा हमला कर चुका है। लेकिन कल इसराइल ने एक बार फिर लबनान पर बड़ा वार करते हुए पूरे लबनान को हिलाकर रख दिया। तफसीलात के मुताबिक लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में साबिक वजीर आजम सादुल हरीरी की रिहाइशगाह के करीब होने वाले धमाके में 100 अफराद हलाक हो गए थे। जराये के मुताबिक सादुल हरीरी की रहायशगाह और अतराफ की इमारतों को धमाके से शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि 2000 से जायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। बताया गया है कि सादुल हरीरी इस धमाके में महफूज रहे। अलबत्ता बैरूत में मुतय्यन काज़िक सफारत खाने की इमारत भी धमाके से मुतासिर हुई है, जिसमें मौजूद काज़िक सफीर यर्ज खान किला कनूफ जख्मी हो गए हैं। इस धमाके से एक 3 मंजिला इमारत जमीन बोझ हो गई, जिसमें ताहाल बाज अफराद दबे हुए हैं। एक इसराइली ओहदेदार ने अपनी शनाख्त मख्फी रखते हुए बताया है कि तेल अवीव इन धमाकों में मुलव्वस नहीं है और ये एक हादसा जाहिर हो रहा है। दूसरी जानिब लबनान की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक बैरूत की बंदरगाह के एक गोदाम में भी धमाका खेज मवाद की वजह से आग लग गई, जबकि अब की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक कल रात होने वाले धमाके में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई है, जबकि हुकाम ने अब 4000 से जायद अफराद के जख्मी होने की भी तस्दीक कर दी है। ये धमाका बैरूत की बंदरगाह के इलाके में एक गोदाम में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद हुआ और ये इतना शदीद था कि पूरा शहर हिलकर रह गया। इसकी शिद्दत इतनी थी कि इसके असरात 240 किलोमीटर दूर मशरकी बहिरा रूम के मुल्क कब्रस में भी महसूस किए गए, जहां लोगों ने उसे जलजला समझा। धमाके से पहले बंदरगाह में मुतासरा मकाम पर आग लगी देखी गई, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और जाए हादसा पर नारंगी रंग के बादल छा गए। इस धमाके से बंदरगाह और इसके नवाह में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और कारोबारी और रहायशी इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। मुल्क के सदर औन मुशील ने इस हादसे पर बुध से 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। बुध को लबनान की वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया गया है और सदर ने मुतालबा किया है कि मुल्क में 2 हफ्ते के लिए हंगामी हालत नाफिज की जाए। ये धमाका बज़ाहिर एक गोदाम में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में हुआ है, ताहम इस सिलसिले में सरकारी तौर पर अभी तस्दीक नहीं की गई है। लबनानी सदर ने कहा कि ये अमोनियम नाइट्रेट एक गोदाम में गैर महफूज तरीके से 6 बरस से मौजूद थी। लबनानी वजीर आजम हसन दयाब ने कहा है कि ये नाकाबिल कबूल है कि वेयरहाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद थी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम में लिखा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इस वाक़े के जिम्मेदार का ना पता चल जाए, ताकि इसका मुहासबा किया जाए और बहुत सख्त सजा दी जाए। लबनानी सदर ने मजीद कहा कि इनकी हुकूमत हंगामी हालात से निमटने के लिए 100 अरब लीरा जारी कर रही है, जो कि $6.5 करोड़ के मसावी रकम बनती है। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं और इमदादी कारकुनों का कहना है कि खदशा है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। लबनानी रेड क्रॉस के सरबराह जॉर्ज कितानी का कहना है कि हम एक बहुत बड़ी तबाही देख रहे हैं, हर तरफ जख्मी और लाशें मौजूद हैं। हुकाम ने कहा कि इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि धमाके की वजह क्या बनी। ये धमाका एक ऐसे मौके पर हुआ है जब मुल्क शदीद बहरान में घिरा हुआ है। मुल्क में मुआशी हालात इंतहाई अबतर हैं और साथ साथ कोरोना वायरस की वबा का फैलाव भी है। इसके अलावा मुल्क में एक सियासी तनाव की भी सूरत हाल है
क्योंकि जुमे को 2005 में मारे गए साबिक वजीर आजम रफीक हरीरी के मुकदमा कत्ल का फैसला भी आना है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से लबनान में होने वाले धमाके पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया गया है। आलमी बरादरी की जानिब से इस वाक़े में होने वाले जानी और माली नुकसान पर लबनानी हुकूमत और अवाम से इजहार अफसोस किया गया है। बरतानिया, अमरीका, जर्मनी, इसराइल और ईरान के हुकाम ने अपने पैगाम में मदद की पेशकश भी की है। जर्मन सफारतखाने ने इस वाक़े में अपने अमले के जख्मी होने की तस्दीक ट्विटर पर की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के एहलकार भी जख्मी हुए हैं। बज़ाहिर धमाके की वजह बनने वाली अमोनियम नाइट्रेट इत्तलात के मुताबिक एक बहरी जहाज से 2013 में जब्त की गई थी और उसे गोदाम में जखीरा किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ज्यादातर इसे ज़राई शोबे में खादों में इस्तेमाल किया जाता है। ताहम ये आतिशी मवाद के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ज़राए के मुताबिक जब इसे आग के करीब ले जाया जाए तो ये फट जाती है और इस मुरक्कब से जहरीली गैसों का इखराज होता है, जिनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और एमोनिया शामिल होते हैं। चूंकि ये आग पकड़ती है, इसलिए इसे महफूज रखने के लिए सख्त असूल व ज़वाबित वज़ा किए जाते हैं। इसमें यह भी देखना होता है कि जहां इसे महफूज रखा जाए वहां आग लगने का खतरा ना हो। इसके अलावा वहां कोई पाइप अखराज के लिए रास्ते ना हो जहां ये जमा हो सके। बैरूत में होने वाले धमाके के हवाले से बात करते हुए बैरूत में मौजूद एक नामा निगार का कहना था कि वहां सायरन जोर जोर से बज रहे थे। एम्बुलेंसेस भारी ट्रैफिक से गुजरकर धमाके के मकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और कांच के टुकड़े बैरूत की तमाम सड़कों पर बिखरे हुए थे और ट्रैक्टर्स शाहराहों से मलबे को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैरूत में इससे ज्यादा बुरा वक्त नहीं हो सकता था ऐसा वाकया रूनुमा होने के लिए। मकामी मीडिया के मुताबिक कई अफराद तबाह होने वाली इमारत के मलबे के नीचे दब गए और मुतासरीन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई थी। एक ऐनी शाहिद ने खबर रसां इदारे AFP से बात करते हुए कहा है कि मैं जहां हूं वहां तमाम इमारतें तबाह हो गई हैं और मैं कांच और मलबे के बीच से गुजर रहा हूं और यहां मुकम्मल तारीकी है। दोस्तों, बैरूत में होने वाले धमाके के लफ्जों में बयान किए गए इन मनाजिर से एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन धमाकों ने लबनान में कितनी बड़ी तबाही मचा दी है। और इन धमाकों के हवाले से अक्सर हलकों का मानना है कि ये धमाके भी इसराइल ने किए हैं। हालांकि इसराइल ने ऐसी किसी भी कार्रवाई की तरदीद की है, लेकिन अब क्या धमाके इसराइल ने किए हैं या नहीं, और आखिर लबनान हुकूमत इन धमाकों पर इसराइल को क्या जवाब देती है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या इसमें इसराइल का हाथ हो सकता है? क्या इसराइल ने लबनान पर हमला किया है, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक वेयर हाउस में, एक गोदाम में अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा था वो धमाके से फटा है? इस हवाले से दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।